श्री सोमनाथ भगवान की जय। परम मंगल में आनंद कंद दीन बंधु दीननाथ भक्त वांछा कल्प सौंदर्य माधुर्य अखिल कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक श्री द्वारिकाधीश महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मंदिर में विराजमान समस्त देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन और पितृ देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम श्रद्धेय मंदिर के पुजारी जी महाराज आदरणीय श्रीमान प्रमोद पांडे जी एवं उनके सुपुत्र श्रीमान कुमार कपिल पांडे जी कथा व्यास बाल सुख आदरणीय सज्जन वृंद मातृशक्तियों बाल गोपाल बच्चों मुख्य यजमान के रूप में विराजमान श्रीमान गिरीश चंद्र सक्सेना जी एवं श्रीमती सीमा सक्सेना जी, श्रीमान मयूर जलोटा जी एवं श्रीमती लता जलोटा जी एवं उनकी माता जी श्रीमती आशा देवी जी बड़े ही श्रद्धा भाव से ठाकुर जी के चरणों में 7 दिवसीय कथा का आयोजन किया। इस कथा का आज 4th दिवस है। भागवत जी की कथा हमें अवश्य ही सुननी चाहिए। और एक बार नहीं बारंबार सुननी चाहिए। अगर भव एक रोग है, संसार एक रोग है, तो इस रोग की दवा है कथा अमृत। इसलिए कथा को मूल हो रसिका भूमि भावुका। और इस कथा को श्रद्धा से पान करना चाहिए, भाव से पान करना चाहिए। कल के कथा के प्रसंग में आपने श्रवण किया ध्रुव चरित्र। जीवन में सुख या दुख भगवान के द्वारा दिया जाता है, एक प्रकार का भ्रम भी है। अगर भगवान सुख और दुख दे रहे होते तो क्या भगवान चाहेंगे दुनिया में कोई दुखी रहे? क्यों चाहेंगे? क्योंकि वो दीन दयाल है। क्यों चाहेंगे कोई दुखी रहे? और जो लोग गिड़गिड़ा के मांगते हैं भगवान हमें सुख दे दो, उन्हें क्यों नहीं मिलता? रुपए देने वाली संस्था का नाम बैंक है, धन संचय केंद्र है। अब वहां सबको पता है कि पैसे मिलते हैं, लेकिन मैनेजर किसको पैसा देता है? जिसने जमा किया होगा, खाता खुलवाया होगा। जितना दिया है उससे कई गुना ज्यादा भी देता है। मान लिया अगर 20 साल पहले आपने 10,000 जमा किए तो 20 साल बाद आप लेने जाएंगे तो 40,000 दे देगा, 10,000। और जिसने जमा ही नहीं किया, वो 20 साल पहले खाता तो खुलवा दिया, तो उसे क्या देगा मैनेजर? बोले नहीं भैया आपका तो 0 है मामला, खाता तो है लेकिन 0 है। और हम जब जन्म लेते हैं हजारों वर्ष बाद, तो 1 रुपया करोड़ों बन जाता है। भगवान के द्वारा वही मिलता है जो हमने किया होता है। ध्रुव जी से उसकी सौतेली मां सुरुचि ने यही तो कहा, बालोवसी तू बालक है, तू अनभिज्ञ है, इस बात से तू जानता नहीं है इस संसार में सुख जो जितने भी राजाओं जैसे सुख बड़े बड़े घरों में जन्म सबको नहीं मिलता। जो पूर्व जन्म में सत्कर्म करते हैं, भगवत भक्ति करते हैं, भगवत आराधना करते हैं, भगवान से कुछ मांगते ही नहीं है, और जब वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, अब जिंदगी भर भजन किया। हम तो एक फूल चढ़ा करके भगवान से आगे भिखारी बन जाते हैं, वो मांगते ही नहीं है। तो उनका खाता इतना मजबूत होता है कि मजबूर होकर के भगवान को होने के लिए जन्म ऐसा देते हैं अरब खरबपति के घर में। करना ही नहीं कुछ नहीं करना। ध्रुव जी को जब पता चला तो ध्रुव जी ने अपने खजाने को मजबूत किया, गुरुदेव का आश्रय लेकर के,
और मंत्र जाप किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 6 महीने के जाप से उनको भगवत प्राप्ति हुई। और फिर भगवान, अब अभी तक हम भगवान से मांग रहे तो नहीं मिलेगा, लेकिन अब क्या है, अब जब हमारी भक्ति पूर्ण है तो जो इच्छा करी हो मन माही, जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कसो दुर्लभ नाई, हरि इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कसो दुर्लभ नाई, मन कामना सिद्ध नर पावा, मन कामना सिद्ध नर पावा, जो यह कथा कपट कर गावा, जो यह कथा कपट कर गावा, जो इच्छा कर हो मन माही, जो इच्छा कर हो मन माही, हरि प्रसाद कसो दुर्लभ नाई, हरि प्रसाद कसो दुर्लभ नाई। अब आ जाए, जब आपकी भक्ति मजबूत है तो अब आपको मांगना भी नहीं है, जो इच्छा करी हो मन माही। भाई जब वो इधर अंदर बैठा है ना, माता जानकी ने पूजा की, पूजा की शक्ति कितनी थी, बहुत थी, उनकी मांगा ही नहीं कुछ। बचपन से पूजा की, पर बचपन में नहीं, पूर्व जन्म में भी पूजा की, मांगा ही नहीं कुछ। तो सखियों ने कहा पूजा हो गई, मांग लो मांग लो। अभी भी जो राजकुमार देखे हैं फुल बगिया में, उनमें सांवला भर मांग लो, लेकिन माता जानकी नहीं मांग रही। क्या कहती है माँ, पूजा करके देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब गुण सुखारे। अगर आगे क्या कहा, मोर मनोरथ जानोनी के, बजहो सदा उर उर शबही के। अब माता जी हम आपकी पूजा कर रहे हैं, अपने दिल में बसाया है, जिसको दिल में बसाया है और दिल की बात उससे कहनी पड़े तो फिर बसाने वाले का प्रेम अधूरा है। माँ जानकी नहीं तो मोर मनोरथ जाना उन्हीं की, बसो सदा उर्पुर, हृदय रूपी नगर में रहने वाली माँ, मैं क्या चाहती हूँ आपको पता चल गया होगा, और पता चल गया माँ को। क्या कहा माँ ने, मनु जाहि राजो मिलई सोवर, सहज सुंदर श्यामरो, करुणा निधान सुज्ञानशील, स्नेह जान जीरावरो। चल जाता है, ऐसा नहीं। जिन प्रभु की हम पूजा, चाहे भोलेनाथ की, चाहे माँ की, चाहे कन्हैया की पूजा करते हैं, और हमें अगर मांगना पड़ा ना, तो समझ लीजिए हमारे इस प्रेम का अपमान है जो हम ठाकुर से करते हैं। या तो हमें उस पर भरोसा नहीं है, यदि भरोसा सच्चा है तो मांगना नहीं पड़ेगा। सुदामा इतना गरीब था, सुदामा तंदुर लेकर के गया द्वारिका, और इतने अमीर दोस्त से, मित्र से जब चला सुदामा, वो जानता है कृष्ण परमात्मा है, और यदि मुझको अपना मानते हैं और मैं तो इनको मानता ही हूँ, अगर ये मुझको जरा भी मानते हैं तो मुझे मांगना नहीं पड़ेगा, बिन मांगे ही मिल जाएगा। और सुदामा ने मांगा नहीं, लेकिन सुदामा को बिन मांगे मिल गया। जब ध्रुव जी की भक्ति शून्य थी तो ध्रुव जी को झोपड़ी में रहना पड़ा, और जब भक्ति परिपूर्ण हुई तो सुखों के ढेर लग गए, हाथी घोड़ा नौकर चाकर दास दासियां। और भगवान ने कहा कितने दिन, 36,000 वर्ष। और नृत्य की विडंबना, शरीर छोड़ करके तुम नहीं जाओगे दुनिया से, सीधे इसी शरीर से आओगे।
क्योंकि ध्रुव जी को भगवान जी ने अपनी गोद में बिठा लिया। जिसने ठाकुर जी की गोद प्राप्त कर ली है फिर उसको क्या रह गया। और फिर क्या वरदान दिया कि संसार में सृष्टि चक्र में सूर्य इधर निकलता है, इधर चला जाता है पश्चिम, चंद्रमा इधर से इधर हो जाता है, तारे इधर से इधर हो जाते हैं, लेकिन तुम आसमान में तारा बनोगे, ध्रुव तारा। सब तुम्हारी परिक्रमा करेंगे, तुम वहीं रहोगे। आज तक वैज्ञानिक नहीं पता लगा पाया कि ध्रुव तारा चलता क्यों नहीं। ध्रुव तारा और वरदान दिया कि तुम्हारे भक्त की उस तारे के दर्शन फेरे लेकर के यदि नव दंपति दर्शन करेंगे तो फिर उनकी जोड़ी जो है वे अखंड हो जाएगी। आपने सुना होगा शायद, विवाह के बाद कहते हैं ध्रुव तारा देखो, ध्रुव तारा दर्शन। यदि उस दिन तारे का दर्शन न हो पाए, जिस दिन फेरे पड़े हैं, तो अगले दिन कर ले, क्योंकि ध्रुव तारा दर्शन के बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश करे। इसके बाद अनेक अनेक कथाएं सुनाई। ध्रुव जी के भाई को इक्षु ने मार दिया तो कुबेर जी से युद्ध हुआ। ब्रह्मा जी ने आकर कहा कि भक्तों का मार्ग नहीं है क्रोध करना, हिंसा करना। सतबच्चा तुनी के वंश में अंग अंग के बेनु राजा जो था बड़ा पापी था। ब्राह्मणों से उसने सेवा कराई तो ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, उसका शरीर गल गया। उसी के शरीर से दो मंथन करके दो हिस्सों में दो शक्तियां प्रकट की, एक राजा पृथु और दूसरी अर्ची। राजा पृथु भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए। इन्हीं के वंश में आगे कथा आती है। कि बड़े बड़े भक्तों ने जन्म लिया और अनेक धार्मिक कार्य करके भगवान को प्रसन्न किया। पुरंजन की कथा सुनाई। पुरंजन एक जीव है और अपने मित्र, अपने सखा परमात्मा से बिछड़ कर दुनिया में आया। नवद्वार की नगरी जिसको शरीर कहते हैं प्रवेश किया और इस पुरंजन का विवाह पुरंजनी से हुआ। अनेकानेक पुत्र हुए। पुरंजनी से बहुत प्रेम करता था और जब उसकी मृत्यु हुई तो उसने याद किया, आए मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी की कौन देख रेख करेगा। ये सोचता हुआ जब मर गया तो नारी का चिंतन करते हुए मरने पर उसे अगला जन्म नारी का मिला। अगले जन्म में उसका विवाह हुआ, संतानें हुई। फिर उसके पति की जब मृत्यु हो गई तो विधवा होने पर नदी किनारे रो रहा था। उसी समय वो हंस रूपी परमात्मा आए और कहा तुम क्यों रो रहे हो। तो उसने कहा मैं पुरुष नहीं, मैं नारी हूँ। तब भगवान ने कहा तुम मेरा ही अंश जीवात्मा हो, तुम मुझसे बिछड़ गए हो और जो मुझसे बिछड़ जाता है वो संसार में कहीं सुख नहीं पाता है। इसलिए तुम अब मुझसे दूर मत रहो, मुझसे संयोग कर लो। मुझसे जब तक वियोग रहेगा संसार के दुख घेरे रहेंगे। तब उसको पूर्व कथा सुनाई। उसने हरिजनों का आश्रय ले अपना जीवन धन्य किया। आगे वही कथा आई जो कथा अभी हमारे बाल व्यास जी ने सुनाई, जड़ भरत की कथा। जड़ भरत जो थे मृग्या के प्रेम में जब फंस गए और वह हिरण छोड़ करके चला गया तो उसे हा हिरण कहते कहते मृत्यु हुई। तो अगला जन्म हिरण का मिला। उन्हें पूर्व जन्म की स्मृति है, इसलिए भगवान से प्रार्थना की है भगवान मैंने मानव तन पाया और संसार में मन लगाया, मैं हिरण बन गया। अब एक बार मौका दे दो, एक बार दे दो। मैं दुनिया से नाता नहीं रखूंगा। अगले जन्म उनको मिला, दुनिया से नाता नहीं रखा। माँ से माँ नहीं कहा, पिता से पिता नहीं कहा, केवल भगवान से नाता जोड़ा। और यदि वास्तव में भवसागर से पार जो जाना चाहते हैं उसे संसार के जो रिश्ते हैं ये केवल मेले के समान देखना चाहिए। मेला गए कभी? अब तो मेला कम हो गया। पहले मेला चलते थे, चौबारी का मेला, कचला का मेला, खूब लोग गाड़ियां लेके जाते थे। उस मेला में कभी बुआ के घर से कोई मिल गया, कभी नाना के घर से कोई मिल गया,
कभी और रिश्तेदारी ससुराल के आ गए, मिले बड़े खुश हुए, और मेला में मिले तब तक बड़े प्रसन्न थे, लेकिन मेला चाहे फिर हम अपने घर को अपने घर। इसी तरह संसार में परिवार में रहते हुए मेले की तरह रहे और मन केवल हरि चरणों में लगाए, ये भरत जी ने सिखाया। मेला है, ये मेला है, संसार का मेला है, लेकिन इस मेले में अगर मन लगा दिया तो समझ लीजिए वो झमेला बन जाएगा। झमेला, मेले में अगर झमेला बनाना है तो मेले में मन लगाओ, और झमेले से अगर विस्तारण करना है तो मन ठाकुर जी के चरणों में लगाओ। भरत जी ने सिखाया संसारियों को क्या। और सच्चाई ये भैया, अपना सबको यहाँ संसार में मानो, लेकिन सबसे सगा अपना प्रभु को मानो। सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। नहीं तो पड़ेगा तुमको, नहीं तो पड़ेगा तुमको आंसू बहाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना।
ना सोच समझ के अपना जीवन बिताना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। नहीं तो पड़ेगा एक दिन, नहीं तो पड़ेगा एक दिन आंसू बहाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। आज गोपाल का जन्म है ना, तो गौ माता का नाम। आया जहाँ से फिर वहीं जाना, आया जहाँ से फिर वहीं जाना, साथ न जाए तेरे महल कराना, साथ न जाए तेरे महल कराना। तुमसे दबो तो फिर क्या, तुमसे दबो तो फिर क्या करोगे बहाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। नहीं तो पड़ेगा एक दिन आंसू बहाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। भक्त जी ने ये तो सिद्ध कर दिया कि मैंने हिरण से प्रेम किया और मैं जानवर बन गया, पशु बन गया। आज का समय है पशु से प्रेम करना मना नहीं है, लेकिन लोग आजकल कुत्तों से इतना प्रेम करते हैं, बच्चे को गोद नहीं लेंगे लेकिन कुत्ते को गोद लेंगे। बच्चा तो आया पालती है, बच्चा आया पालती है नौकरानी, लेकिन कुत्ता हम खुद पालते हैं। उन लोगों का होगा क्या अगले जन्म में, क्या होगा बता, जो अपने बच्चों से प्रेम नहीं करते, इससे ज्यादा कुत्ते से करते हैं। भाई हिरण से प्रेम किया तो हिरण बन गए, चलो हिरण तो नहीं गए, लेकिन कुत्ते की योनि पता है। अगर कोई गाली देता है देहात में, बहुत बड़ी गाली है कि कुत्ते की मौत मरे। कभी सड़क पे चलते देखा है, सड़क पे दुर्दशा कुत्ते की लाश की होती, बाकी किसी जीव की इतनी नहीं है। ये सत्य है, पुरानी बात है। हमें मौका दिया है परमात्मा ने, मानव जीवन देखें, पर उस मौके को गंवाए नहीं, इसका लाभ उठाएं, मना नहीं है। परिवार से प्रेम करना मना नहीं है। जैसे एक पत्नी के लिए पूरे परिवार से प्रेम करे, ससुर से, सास से, ननद से, जेठ से, जेठानी से, देवर देवरानी से, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेम वो किससे करे? अपने पति देव से, हस्बैंड से नहीं। हस्बैंड तो बैंड तो बजने वाला, उसको बैंड हमेशा बजने वाले कोई कहते हैं। हस्बैंड तो अंग्रेजों ने नाम दिया। ज्यादा प्रेम जब होता है तो कुछ भी कहो, पति बोलता नहीं, कभी कभी तो बजा भी दो तो भी वो हंसता ही रहता है।
जो बजाने पर भी हंसता रहे, मतलब थप्पड़ भी मार दो तो भी हंसता रहे, उसको कहते हैं हंस गए। हंस गए जैसे एक नारी के लिए अपने घर में सबसे अधिक प्रेम पति से करना, ऐसे ही एक व्यक्ति के लिए संसार में माँ से, भाई से, पत्नी से, सबसे प्रेम करो, लेकिन सबसे अधिक प्रेम उस प्रभु से करो। इनसे करते हुए सबसे अधिक ज्यादा उस परमात्मा से करो। घर की विचार करते गए फिर गलती न हो जाए, कहीं ये मिलकर के मेरा विवाह न कर दे, इसलिए उन्होंने अपने को ऐसा बनाया कि वो पागल हैं। घर वालों ने घर से निकाल दिया, वन में गए, राजा रघुगण ने पालकी में लगाया, चीटी चीटे के अंदर उन्हें परमात्मा का दर्शन हो रहा था। बच्चा पे चलते थे, राजा ने उन्हें दंड देना चाहा, परंतु अंत में पता चला तो महापुरुष हैं। भगवान कवि का ज्ञान दिया राजा रघुगण को भरत जी ने, और अपना भी जीवन धन्य किया राजा का भी। संत और भक्त वही है। तैरने वाला आपने देखा होगा, तैरने वाला जो है ना, दूसरे का हाथ पकड़ के भी पार कर देता है। ऐसे ही भक्त तो भक्ति करता है, दूसरे से कहता है भैया आप भी बैठ जाओ, थोड़ी देर राम नाम गालो, उसका हाथ पकड़ के बिठाया, मानो वो तो तैरना जानता है, बिना तैरने वाले को भी पार ले गया। आगे चर्चा आई, परीक्षित जी पूछते हैं, मरतानाम भगवन किम देश विशेष अथवा वही त्रिलोका। ये गुरुदेव, नरक क्या है? नरक है भी या सब लोग ऐसे ही कहते हैं? क्योंकि नरक सुना तो सबने है, लेकिन देखा है किसी ने नहीं देखा। तो परीक्षित जी जब प्रश्न किए तो सुखदेव जी उत्तर देते हैं, राजन नरक दो प्रकार का है। एक नरक जो है वो परमात्मा का बनाया हुआ, और एक नरक जो है वो इंसान के खुद के कर्मों का बना हुआ। परमात्मा का बनाया हुआ नरक पृथ्वी से नीचे, धरती से ऊपर, दक्षिण की दिशा में। इसलिए हमारे सनातन में कहते हैं व्यक्ति को कभी दक्षिण को पैर करके सोना नहीं चाहिए। कोई कहता है दक्षिण में गंगा नहीं, गंगा वाली बात नहीं, तो उत्तर में तो भोले ना शंकर जी, पश्चिम में तो वैष्णव मत है भाई। दक्षिण की बात है, दक्षिण दिशा में पैर सोने से आयु कम होती है, क्योंकि उधर मुख करते हैं तो यमराज का सीधी दृष्टि पड़ती है। शनिदेव के सामने और यमराज के सामने अपना मुख अधिक नहीं करना चाहिए। इसे प्रचलन हो गया है, शनि बाबा की आज शनिवार भी है, मूर्तियां जगह जगह लगी, अलग बात है, लेकिन उनकी नजर से नजर मत मिला, नजर झुका के रहो उनके सामने। और नजर मिलानी है तो सबसे ज्यादा अगर नजर मिलानी है तो कन्हैया से, नजरें से। मेरे बांके बिहारी यही विनती, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। अगर नजरें मिलानी है तो उस बिहारी जी से मिला। बाकी दुनिया में नजर मिलाने के लिए शनिदेव नहीं। शिव पुराण में कथा आती है, शनिदेव माता पार्वती के बेटे के जन्म की खुशी में गए थे, पीट करके बैठ गए। माता ने कहा पीट क्यों किए हो? बोले हम अगर नजर डालेंगे तो दुख आ जाएगा। और माता नहीं मानी, जैसे ही नजर डाला तो उनके बालक की सिर पे 7.5 आई और बालक की गर्दन काटनी पड़ी। प्रमाण है इसका। और दक्षिण को पैर करके सोने की जरूरत क्या है कि दुनिया वाले नहीं मानेंगे। जब सांस निकल जाएगी तो कहेंगे इधर को, पूरा इधर, अरे जल्दी करो, पैर इधर को करो। सब पकड़ पकड़ के पैर दक्षिण को अपने आप कर देंगे, उसे करने नहीं पड़ेंगे। जब जाओगे तो लोग जबरदस्ती पैर कर देंगे। दक्षिण दिशा में नरक में 28 प्रकार के हैं। जो जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उसको नरक जाना पड़ता है। लेकिन नरक में भी जब उसकी पूरी सजा नहीं हो पाती है तो उसे मानव जीवन मिल जाता है, परंतु मानव जीवन में भी वो यहाँ भी नरक भोगता है। जैसे किसी का घर उजाड़ना, कामेश्वर नरक में डाला जाता है, कोड़े लगाए जाते हैं, और जब वो यहाँ संसार में आता है बढ़िया से बढ़िया कोठी बनाता है, और एक समय आता है उसका घर अपने आप उजड़ जाता है। आप कहोगे कहाँ?
इस समय देखो, टीवी पर देखो, इजराइल ऐसी ऐसी बिल्डिंगों पर बम गिरा रहा है, उड़ रही है। जो पशुओं को रंधन करता है, जीवित पशुओं को भूनता है, उसकी वही जब जन्म लेता है मानव का, नरक से आके जब जन्म लेगा तो उसको आग में भूनना पड़ेगा। देखो कितने कितने लाख लोग मारे जाए, आग में भून के मरने। ये बिल्कुल सच्चाई है कि नहीं? द्वारिका बस आई भगवान ने द्वारिका है, आप कहोगे नहीं मानते, समुद्र के नीचे है। और द्वारिका में वहां ध्यान लगाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री गए थे, थोड़े दिन पहले गए थे। वो ऑक्सीजन का मुंह पे पहन लिया, बोले मरने का डर मुझे नहीं, क्योंकि एक बार तो द्वारिकाधीश की द्वारिका देख ले अपने जीते जी। किसी ने हिम्मत नहीं कि किसी बड़े अधिकारी नेता ने कि वो डुबकी लगा के नीचे जाए। प्रधानमंत्री गए और वहां ध्यान लगा। द्वारिका भी है, सेतुबंध रामेश्वरम भी है। पुराण में जो कुछ लिखा है वो सत्य है। अब हम कितना माने कितना ना माने हमारे ऊपर निर्भर करता है। 28 प्रकार के नरक हैं। जो भगवान को भोग लगाए बिना भोजन कर लेते हैं, जो किसी गरीब को भीख नहीं देते हैं, वो भोजन के लिए दर दर भटकते रहते हैं। भोजन के लिए दर दर भटकते हैं। इच्छुका ने भिक्षुक बोध यंत्र ग्रह करे, भिखारी भीख मांगता है तो वो ज्ञान देता है कि भैया तुम तो थोड़ी हमें भीख दे दो, हमने पहले बहुत पैसा था, हमने भिक्षा नहीं दी तो हम भिखारी बन गए। एक बात और आपको बताएं, अगर आपको किसी को भिक्षा नहीं देनी है तो आप मत दीजिए, लेकिन भूल कर भी ये ना कहिए कि हमारे पास कुछ नहीं है। जाओ हमारे पास नहीं है, ऐसे कई बार लोग जाओ हमारे पास नहीं है, नहीं मत बोल, नहीं देना कोई बात नहीं, कुछ नहीं हम नहीं करते। उन नियमों का पालन करना चाहिए। जो दूसरे का धन हरण करता है, स्त्री हरण करता है, उसे नरक जाना पड़ता है। पहचान, धन भी नहीं मिलेगा और स्त्री भी नहीं मिलेगी। जो दान बहुत करता है लेकिन दूसरे की स्त्री हरण कर लेता है, उसे भी नरक जाना पड़ता है, परंतु उसे धन बहुत मिलता है, बड़ा धनवान होता है, लेकिन उसको पत्नी का सुख नहीं मिलता। आपने देखा होगा ऐसे ऐसे बड़े पद पे लोग पहुंच गए, अटल बिहारी जैसे प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन उनके भाग में किसका सुख नहीं, स्त्री का सुख। और वर्तमान में देख लीजिए जो प्रधानमंत्री, देख लीजिए ना, शादी भी हो गई लेकिन पत्नी का सुख। जो दूसरे का सुख छीनता है ना, उसके जीवन में वह सुख आता ही नहीं। किसी की संतान को मार देता है अगर कोई, तो नरक तो जाता है, लेकिन जब जन्म लेगा सब कुछ होगा उसके पास, पत्नी होगी, घर होगा, धन होगा, गाड़ी बंगला होगी, लेकिन संतान नहीं होगी, निसंतान रहेगा, सब कुछ होगा। कर्म का फल है। ये झूठी गवाही देता है, उसे नरक जाना पड़ता है। जब जन्म लेता है तो उसको गूंगा बनना पड़ता है, वो बोल नहीं सकता, हाथ है, पैर है, नाक है, सब कुछ है। धृतराष्ट्र ने व्यास जी से पूछा, जब धृतराष्ट्र के बेटा कितने थे मालूम, कितने थे? धृतराष्ट्र के कितने बेटा थे? 100। और बचे कितने? एक भी नहीं, 100 के 100 मर गए। तो धृतराष्ट्र ने कहा, वेद व्यास आप 18 पुराण लिखे, हमें बताओ कि हमें राजा कैसे बने, अंधे होने पर भी अंधे कैसे हुए, और हमारे बेटे क्यों मर गए? तब धृतराष्ट्र ने तीनों को उत्तर दिया, तुम राजा कैसे बने? पहला काम, जब पूर्व जन्म में तुम्हें मानव जीवन मिला और तुमको धन मिला तो तुमने खूब गरीबों की सहायता की, भंडारे किए, अपना दीनहीनों के लिए खजाना लुटा दिया, यज्ञ किए, उसके बल पर तुम राजा बने। तुम्हारी आंखें क्यों नहीं मिली? पिछले जन्म में ही तुमने एक टिड्डी जानते हैं,
हरा हरा कीड़ा होता है जो बरसात में आता है, कूदता है, फुदकता है, उसकी आंखें थोड़ी बड़ी होती हैं, दिखती हैं। बबूल के कांटे से धृतराष्ट्र ने उसकी आंखें पिछले जन्म में फोड़ दी। अब देखिए, जो दान पुण्य किया, भगवान के एक बड़ी रीति है, बहुत बढ़िया रीति है। अगर आप अच्छे कर्म करो 10 और खराब करो 20, तो अपना गणित मत जोड़ना, ये वाला गणित नहीं चलेगा। कौन सा? अच्छे काम करो 10 और खराब करो 5। तो आप कहोगे कि 10 में से 5 घट जाएंगे तो 5 तुम्हारे अच्छे बने रहेंगे। वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ अगर आपके 10 अच्छे हैं तो उस अच्छे का फल अच्छा है, और 5 खराब तो उसका खराब है। प्लस माइनस उधर नहीं है। जैसे धृतराष्ट्र ने अच्छा किया, उसके बल पे राजा बन गए। धृतराष्ट्र ने बुरा किया, उसके बल पर उनकी आंखें नहीं मिली। धृतराष्ट्र ने एक हंसनी के 100 उसने अंडे दिए, और किसी वैद्य ने बता दिया धृतराष्ट्र को रोग हो गया था पिछले जन्म में। डॉक्टर ने कहा कि अगर हंसनी के अंडे तुम ऑमलेट बना के खाओ तो रोग ठीक हो जाएगा। अब जितने जी ऑमलेट वाले हैं ना, ये बच्चे मार रहे हैं दूसरों के, अगले जन्म में बच्चे को तरसेंगे। ऑमलेट वालों सुन लो। और आमलेट में कोई सेव संतरा जैसा कुछ नहीं होता। आमलेट में मुर्गा और मुर्गी का मलमूत्र होता है, ये भी आपको बता दें, जानकारी दे दे रहा है। धृतराष्ट्र ने वो आमलेट खाए, क्योंकि आज की भाषा में आप समझोगे तभी समझोगे। हंसनी के 100 अंडे 100 बच्चे मर गए, उसकी आत्मा से जो बददुआ निकलेगी, तेरे भी 100 बेटे होंगे, लेकिन जैसे मेरी आंखों के सामने तूने मेरे बच्चे मारे हैं, ऐसे तेरे सामने तेरे बच्चे मर जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए कोशिश करो आशीर्वाद लेने की, किसी की हाय मत लो। हमारे यहाँ संतों ने दोहा बनाया। अब तो दोहा भी बंद हो गए, दोहा बंद हो गए। क्या क्या बंद हुआ है? सदाचार, नैतिक शिक्षा पहले पढ़ाई जाती थी। श्रवण कुमार की कहानी, ऐसे अंधे माता पिता की सेवा की। अब अंग्रेजी स्कूल में ये कहानी लगाओ, इसको नहीं पढ़ाई जाएगी, बंद हो गई। कबीर दास जी के दोहे पढ़ाए जाते, बंद कर दिया उस अंग्रेजी स्कूल वालों ने। नैतिक शिक्षा नहीं सुन पान सिखाई जाती, सदाचार और नैतिक शिक्षा बंद हो गई, पढ़ाना बंद हो गया। विद्यालय में दोहा था। दोहा क्या था? बोले निर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास सो सार भस्म हो जाए। इसको समझेंगे कम। निर्बल माने तुम बहुत बलवान हो, दूसरा कुछ कर नहीं सकता, उसको दबाए जा रहे हो, परेशान कर रहे हो, उसके बच्चे को मार रहे हो, तो वो तो मजबूर है। लेकिन जो फल देने वाला है वो मजबूर नहीं है। जो फल देने वाला, उसकी कोई मजबूरी नहीं है, वो देख रहा है, वो मजबूर नहीं है। मुई खाल मारे मरी हुई खाल, लोहा भस्म हो जाता, सार माने लोहा। कैसे? अब तो भैया बड़ा तरक्की हो गई। पहले हम लोग जो थे, अपने घर के करछली जो बनती, लोहा तवा बनता ना, तो कहाँ तो लोहार की घोंकनी, वो एक पंखा होता था, उसमें चमड़े का पंखा बनता था, उसे चलाते थे, उसकी हवा से आग जलती थी, और उसकी फूंक से जब आग ऊपर जाती तो लोहा पिघल जाता है। यही है मरी खाल की श्वास से सार भस्म हो जाए। बेईमानी करने वाला, चोरी करने वाला, पत्नी को सताने वाला पति जो है, वह भी जब नर्क से आता है तो दुखी रहता है। लेकिन पत्नियों के बारे में भी बता दें, भी कथा के तो 3 दिन ना बताएं तो इसलिए ऐसा नहीं कि देवियों को दंड नहीं मिलता। लिखा है, या नारी
दृष्टि चोरी। जो नारी दृष्टि चोरी का मतलब है नजर बटाना। जैसे पति को नहीं पता है और वह किसी दूसरे पुरुष से आसक्ति होकर के पतिदेव के सामने, तो ऐसा लगता है कि उनके अलावा उनका कोई और है ही नहीं। तो पति तो नहीं देख रहा, लेकिन वो देख रहा है, तुम वो एक अगोचर सबके प्राण पति, उसका कैमरा देख रहा है। नाइट मोड पे भी उसका काम करता है, रील बन रही है। अब जब वो नारी धोखा दे के, यहाँ तो भली भरी रही लेकिन धोखा दे दिया, अब वो तो सब जानते हैं कौन अच्छा कौन बुरा, उसे नरक में भेजा। जब नरक से संसार में आई तो यहाँ उसको नजर तो दी, लेकिन नजर कैसी दी? देखिए भैया बहन जी, अगर किसी को ऐसी समस्या है तो क्षमा कर देना, प्यार गद्दी से देखेंगे इधर तो सबके साथ ऐसा नहीं होता। पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, विधवा हो ये पाए करुणाई। और अधिकांश पति को धोखा देने वाली, पति को पता ही नहीं, जिंदगी बीत गई, वो धोखा देती रही, तो उसको जब जब जन्म मिलता है तो पति प्रतिकूल वाली जो नारी है, विधवा हो ये पाई करुणाई। शादी के 6 महीने में पति की मृत्यु, साल में किसी की मृत्यु, किसी के 3 साल में, यानी बुढ़ापे तक उनको कभी साथ नहीं मिलता। 2 से 4-6 साल में ही पतिदेव दुनिया से विदा हो जाते हैं। सब कर्मों का फल है और बिल्कुल सत्य है, इसको झूठ मत मानिए, बिल्कुल सच्चा है। सीता जी जब वन में जा रही थी और वहां वन की जो ग्राम की देवियां थी, जानकी राम जी को देखती हैं और कहती हैं बड़े घर के लोग हैं, फिर भी कहती हैं सदा सुहागिल हो तुम, यही भी देंगे असीस। वहाँ वो देवियां कहती हैं देवी तुम्हारा कर्म बड़ा अच्छा है कि अपने पति के लिए तुमने राज सुख छोड़ दिए। अरे ऐसी नारी जो पति से बिल्कुल सच्चा प्रेम करती है वो सदा सुहागिल रहे, यही भी देंगे असीस। रामायण है, सदा सुहागिल। अच्छा एक बात और समझ लीजिए, सुहागिल में और सदा सुहागिल में अंतर क्या है, ये भी समझ लीजिए। सुहागिल सदा सुहागिल में अंतर है। सुहागिल वो है इसकी शादी तो हो गई है, 10 साल 20 साल भी शादी को हो गए, लेकिन पता नहीं कब पति पहले चला जाए, वो केवल सुहागिन है। लेकिन सदा सुहागिन वो है जिसके जीवन में चाहे वो 100 साल की हो जाए, पति पहले नहीं जाएगा, पत्नी ही पहले जाएगी। और ऐसे भी देखे हैं लोग, मैंने अपनी लोग गए थे नगरिया में, जलालाबाद रोड पर, 110 साल की माता जी, और बिल्कुल उठा नहीं जाता, लेकिन मांग में सिंदूर भरती, मेहंदी लगाती। हम लोग कथा करने गए, उसके बाद में दंग रह गई इतनी उम्र में, और उनके पति देव की उम्र थी 112 साल। संयोग देखिए, उनकी जो मृत्यु हुई तो पत्नी की पहले मृत्यु हुई 3 महीने पहले पत्नी की मृत्यु हुई, 3 महीने बाद पति की हुई। काश 3 महीने पहले पति अगर मृत्यु हो जाती तो वो सदा सुहागिन नहीं रह पाती। लेकिन ये देखिए आशीर्वाद कितना काम किया कि 110 साल की माई भी सदा सुहागिन रहे। क्या कहेंगे इसके लिए? कोई विडम्बना नहीं है, कोई अमर गुंठी नहीं है। आशीर्वाद काम करता है, कोई माने या ना माने। हनुमान जी को माता जानकी ने क्या आशीर्वाद दिया? अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूं बहुत रघुनायक जो, करहूं बहुत रघुनायक जो। बच्चे को जन्मदिन पे हैप्पी बर्थडे ना बोलिए भैया, आशीर्वाद ही चौपाई पर दीजिए।
केवल आप बधाई किसकी दे रहे हैं? हैप्पी बर्थडे मानिए, तुम्हारा जन्मदिन तुमको मुबारक हो। भाई दिन ही एक ही दिन के आशीर्वाद दे के याद रहो, दूसरे दिन का तो नहीं दिया आपने। हैप्पी बर्थडे में अगले दिन का मिला नहीं मिला। अगर एनिवर्सरी यानी शादी की सालगिरह है तो उस पर हैप्पी एनिवर्सरी डे तो होता है। आपको आज का दिन मुबारक, आज का, कल का नहीं। इतनी कंजूसी वाला आशीर्वाद ले रहे हो भाई। ऐसा आशीर्वाद लो, जुग जुग जियो मेरे लाल, जुग जुग जियो मेरे लाल। जब शंकर जी गए थे कन्हैया का दर्शन करने, क्या कह रहे हैं? जुग जुग जी बेरी यशोदा मैया तेरो लहलना। ये हैप्पी बर्थडे नहीं है। बच्चे को नमस्ते भी मत सिखाओ, नहीं हमारी समझ नहीं। आपका बढ़िया होगा, आपका समाज होगा नमस्ते वाला, आपका समाज होगा गुड मॉर्निंग वाला, मेरा नहीं। अरे चलो आप बताइए, बच्चा आपका स्कूल जा रहा है, विद्यालय जा रहा है, और उसने कहा मम्मी दी नमस्ते, तो आप क्या कहोगे? क्या कहोगे? बेटा आपको नमस्ते करेगा तो नमस्ते का जवाब नमस्ते से ही दिया जाता है, याद रखना। बच्चा अगर टीचर को नमस्ते करता है तो टीचर बदले में क्या कहता है? नमस्ते बेटा। इसको मतलब समझाओ। बच्चा अगर टीचर से कहता है सर जी नमस्ते, तो सर जी चुप नहीं रहते, क्या कहते हैं? नमस्ते बेटा बोलते हैं ना। तो नमः शब्द का अर्थ है प्रणाम, कई माने आपको प्रणाम। अब बच्चे ने मम्मी से कहा मम्मी नमस्ते, मैंने आपको प्रणाम। मम्मी बोली बेटा आपको प्रणाम। यही तो मेरे शब्द से संस्कृत के विद्वान तो घर बैठे हैं, हम तो खाली बकने वाले हैं। नमः घंटे नमस्ते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमोस्तुते नमस्ते, यही नमस्ते। इस तरीके से बच्चा क्या करे? पैर छुए, चरण स्पर्श के आदत डाले। इस प्रकार पति की प्रतिकूलता पाने वाली स्त्री नरक भी भोगती, यहाँ भी उसे दुख मिलते हैं। ऐसे नाना प्रकार के उन नरकों का वर्णन जब किया गया, जो जज होकर के जज झूठी फांसी दे देता है घूस लेकर के, वो जज भी नरक जाता है। न्यायाधीश लिखा हुआ, न्यायाधीश जज माने क्या? न्यायाधीश शब्द है, अंग्रेजी में जज है, हिंदी में न्यायाधीश। जो न्यायाधीश किसी से पैसे लेकर धन लेकर के और मरखा माने झूठा सजा सुनाता है, वो दोषी नहीं है, लेकिन मिल गए अधिकारियों से, सुना दी सजा, उसको फांसी हो गई, उस जज को भी नरक जाना पड़ेगा। जब भी जन्म लेगा वो, जब जन्म लेगा तो अपना भी फैसला खुद करेगा। यानी वो जब भी आएगा संसार में तो आत्महत्या करेगा, उसे कोई और नहीं मारेगा, वो अपने को खुद को मारेगा, बदला होगा, अपनी सजा खुद बोलेगा। परीक्षित जी ने नरकों का वर्णन सुना तो सुखदेव जी से पूछा, गुरुदेव क्या कह रहे? बोली सही कह रहे। बोले आपका मत क्या है? श्री सुखदेव जी ने, मेरा मन तो यही कहता, मेरा मत यही है कि सब लोग कान खोल के सुनो। क्या? मेरा मानना जो है वो सुन लो कान खोल के। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की नजरों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे सुन ले अज्ञानी, न करना तू नादानी। अरे सुन ले अज्ञानी, न करना तू नादानी। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की नजरों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे सुन ले अज्ञानी, न करना तू नादानी। अरे अज्ञानी, न करना तू नादानी।
दानी। दरबार में ना बने माटी तेरा कोई संसार में, कोई संसार में, कोई संसार में। जाएगा जब तू बंदे यम के दरबार में, ना बने माटी तेरा कोई संसार में। अपने कर्मों का फल, एक बादल तुम्हारे मकान का बारिश है, जो बारिश है उसे मकान मिल जाएगा मरने के बाद। दौलत का बारिश है, लेकिन कर्मों की बारिश तुम खुद हो, ये तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं मिलने वाला। अपने कर्मों का फल तो खुद ही पाएगा, भगवान की नजरों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे सुन ले अज्ञानी, न करना तो नादानी। अरे सुन ले अज्ञानी, न करना तो नादानी। जब जब किसी का जग में तू दिल दुखाएगा, जीवन में कभी भी प्यारे तू चैन न पाएगा। जब जब किसी का जग में तू दिल दुखाएगा, जीवन में कभी भी प्यारे तू चैन न पाएगा। बंदे अपने से निर्बल जो सताएगा, बंदे अपने से निर्बल को जो सताएगा। अपने कर्मों का फल तो अरे खुद ही पाएगा, हाँ खुद ही पाएगा। अरे सुन ले अज्ञानी, न करना तो नादानी। अरे सुन ले अज्ञानी, न करना तो नादानी। गुरुदेव ने एक अच्छा पता तो सबको है, अच्छा क्या है बुरा क्या है। बहन बेटी भाई सबको पता, जिनको नहीं पता है उन बहन बेटियां जो शिक्षा अर्जन करने को देश विदेश भी जाती हैं, वे थोड़ा अपने सनातन का ज्ञान लें कि वे किसी भी पुरुष के संपर्क में जब आती है तो वे रिश्ते में किस रूप में वहाँ रह सकती है। मध्यम परपति देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र जैसे। भाई और पिता के समान ही पुरुष को देखें, अन्य रूप में नहीं। जो पुत्रवती देवियां हैं वे संसार के पुरुषों को देखें तो पुत्रवती जो छोटा है उसको पुत्र के समान, बराबर का भाई के समान, बड़ा है तो पिता के समान। आदर कीन पिता सब लेखा। जब सुमंत्र जी राम जी के पास गए तो राम जी ने सुमंत्र का आदर किया पिता के समान। सीता मैया ने सुमंत्र का आदर किया, आप तो मेरे पिता के तुल्य हैं।
ये है। लेकिन अपने धर्म के लोगों को ही आप भाई कहना, दूसरे धर्म का उसे भाई मत कहना, क्योंकि वहाँ तो चच्ची फूफी की बेटियों से भी शादी कर लेते हैं। याद रखना मेरी बात को। हाँ। अपने धर्म का ज्ञान रखो, जहाँ भी जाओ अपने धर्म का मान रखो, सनातन धर्म का झंडा ऊंचा रहेगा। हम जातियों में ज्यादा ना बटे। याद रखना, बांग्लादेश जैसी जब हालत हुई ना, तो चाहे बौद्ध भी, कोई बहुत से लोग जाकर लोग कहते हैं हम तो बौद्ध हो गए, बौद्ध हो जाओ, लेकिन जब समझ लेना कि जो मुसलमान नहीं बना है उसके अलावा सब हिंदू ही हैं, चाहे वो जैन हो, चाहे बौद्ध हो, और चाहे वो कृष्ण को मानने वाला हो, बांग्लादेश में तो हम एक एक तरफ खिंचते रहेंगे जब तक एक नहीं होंगे। हम एक बहन समाज बरेली में भी देखो, एक एक महीने का कर्फ्यू लगता था, एक एक महीने, डेढ़ महीने का लगा था। क्यों लगता है? क्योंकि इंसानियत लोगों के अंदर नहीं रही। अगर इंसानियत से रहना चाहें तो तुम्हें भी रहना, हमें भी रहना, काहे का लगा? तुम अपनी पूजा करो, अपनी पूजा करने की दूसरे को प्रेम ना आना। इसलिए अपने को मजबूत रखो। बाहर कहीं जाओ, बहन बेटी अपने सनातन वाले का पता लगा लो, कौन सनातनी है, ये पूजा करता है, पाठ करता है। एक बार हनुमान चालीसा सुन लेना, गणेश वंदना सुन लेना। अगर तुमको ID कार्ड तो फर्जी हो सकती है, लेकिन ये फर्जी नहीं हो सकता। जल्दी चालीसा किसी को याद नहीं होता, मैं तुम्हें बता। हाँ, ID कार्ड पे तो, हाँ ID कार्ड पे तो नाम हो जाएगा राजू, दूसरे धर्म वाले का। लेकिन जब वो चालीसा सुनाओ, गणेश जी का मंत्र सुनाओ, गायत्री मंत्र सुनाओ, बस एक महीना है आपको बता। क्योंकि आपको डिग्री लेने इंजीनियर की विदेश भी जाना है, बम्बई बंगलौर भी जाना है, और दरिद्र तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं सनातन को मिटाने के लिए। धर्म बचाने का काम श्री सुखदेव जी महाराज आज राजा परीक्षित को सिखाते हैं। अपने धर्म को जो परित्याग करता है उसे भी नरक में जाना पड़ता है। इसलिए जिस देश जाति में धर्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे भैया। आज तो सब चौपटी कर दिया, कुछ सरकार ने किया। हमारे प्राइमरी के स्कूल में यही प्रार्थना होती थी, वो शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। जो दीन दुखी निवलों विकलों के सेवक वंश क्या क्या प्रार्थना सब बंद करा दी गई, क्योंकि वो संकल्प हो जाएगा तो अच्छे नहीं बन जाओगे। नरक वर्णन हुआ। श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने कहा कि हे गुरुदेव, मानव जीवन में मन बड़ा चंचल है, कलयुग है। मान लिया कोई गलत काम में लग जाए, चोरी करे, डकैती डाले, विचार करे, पाप कर्म करे, कोई ऐसा बाईपास रास्ता है जहाँ जाम ना लगे, सीधे निकल जाए। बाईपास बोलते हैं ना, तो जाम से झंझट से बच जाते हैं, माने पाप करने पर भी कर जाए। अब सुनाइए यहाँ पर अजामिल की तरह है तरीका। वो तरीके का नाम है भगवान का नाम। भगवान का नाम अगर आपके पास है, पापी तब तक है व्यक्ति, कितने पाप कर ले हों उसने। भगवान राम तो कहते हैं कोटि विप्र बद लागे जाओ, एक नहीं करो ब्रह्म हत्या भी अगर किसी ने कर दी हो, और अगर वो मेरे सन्मुख आ जाए, सन्मुख हो ही जीव वही जब ही जन्म कोटि नाचल तभी, मेरे सामने आ जाओ, मेरा नाम रखो, सारे पाप तुम्हारे हम मिटा देंगे, सारे पाप। तो चिंता जाएगी, नो टेंशन, हो जाओ टेंशन। हाँ, लेकिन समस्या क्या है? गंगा इसलिए मत नहाओ कि महीना भर पाप कर लिए तो गंगा पूर्णमासी को नहा लो, फिर 29 दिन करके फिर चलेंगे। पाप जितने हैं उसके बाद नहीं होना चाहिए, शर्त है। अजामिल बड़ा पापी था, ब्राह्मण का बालक था। एक बार उसने वैश्या को नाचते हुए देख लिया, पूजा की सामग्री लेने गया। तो देखना एक क्रिया है, और क्रिया की होती है प्रतिक्रिया। इसलिए हमारे संत कहते हैं जब भी देखो तो अच्छा देखो, क्योंकि देखना है क्रिया, क्रिया की है प्रतिक्रिया। थोड़ा समझना इसको। जो हम देखते हैं सामने उसको कहते हैं चित्र। क्या कहते हैं? चित्र। और हमारे हृदय में क्या है? चित्त। चित्त माने हृदय। तो जो देखते हैं वो चित्त में आता है, चित्त में आने पर चरित्र में आ जाता है। आप कहो कैसे?
आप कहो कैसे चित्र चरित्र में आता है। आपने सुना होगा, बहुत पहले की बात आपको बताएं, एक कोई पता नहीं कौन सा वो हीरो जो हनी सिंह हुआ भैया, आपको बताएं, उसने ऐसे बाल कटवा लिए और जब वो टीवी पे आया, अखबारों में उसका फोटो आया तो भैया जिसने देखा उसका चित्र, और वो चित्र के चित्र में, और सब नाई की दुकान पर पहुंचे, बनाए कटोरा घूम रहे आदमी। बोलो बोलो बोलो, चित्र का अर्थ गलत पड़ा कि नहीं? बोलो, भले ही वहाँ कोई पाप नहीं है, लेकिन जैसा देखा वैसा बनना चाहा कि नहीं? फिल्मों में दिखाया जाता है, लड़की अपने पिता से बगावत कर देती है, कहती हम तो इसी हीरो के संग जाएंगे। लड़कियों ने देखा, वो भी उनके हृदय में आ जाता, उन्हें ये पता ही नहीं कि ये सब झूठ है, उसे सच्चा मान लेते हैं चित्र को। लेकिन चित्र अगर देखना है तो राम जी का देखो, चित्र अगर देखना है तो सीता जी का देखो, चित्र अगर देखना है तो भरत भैया का देखो, चित्र अगर देखना है तो लक्ष्मण जी का देखो, क्योंकि चित्र का बहुत बड़ा असर है। आज खराब क्या है, वो मोबाइल में स्क्रीन पे क्या लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बॉल पेपर ठीक कर लो, बस सब ठीक हो जाएगा। बिगड़ा हुआ अगर कुछ है तो वॉल पेपर बिगड़ा हुआ है बस। ये वॉल पेपर में अगर लड्डू गोपाल की तस्वीर है तो बहुत अच्छा है सच में। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वॉल पेपर पर एक चित्र ठहरता नहीं है। एक हफ्ता में बोर हो गए, दूसरा ढूंढ के लगाने लगे। ये जो वॉल पेपर है, अजामिल ने जो वॉल पेपर लगाया, वैश्या का अपने चित्र पे लगा लिया, स्क्रीन पे लगा लिया, हृदय में लगा लिया, पढ़ा लिखा ब्राह्मण रास्ते से भटक गया। वैश्या से विवाह किया, चोरी डकैती करने लगा, बहुत बड़ा पापाचारी हुआ। इसलिए इसका अर्थ है, भगवान के पास एक चक्र है, उसका नाम जानते हैं आप लोग? जैसे अर्जुन के धनुष का नाम जानते हो? बताओ, नहीं मालूम? गांडी। और भगवान के चक्र का नाम जोर से बोलो। हाँ, सुदर्शन चक्र। इसका अर्थ क्या है मालूम? किस किस को इसका अर्थ मालूम है? सु माने अच्छा, दर्शन माने देखना, और चक्र माने क्रिया। समझ में आ गया? ये विष्णु जी के पास है अच्छा देखने की क्रिया का चरित्र। अगर ये सुदर्शन चक्र जिसके पास है अच्छा देखने की क्रिया, याद रखना वो जीवन में कभी गलत हो ही नहीं सकता। वो राम और सीता जैसा है। जिसके पास सुदर्शन चक्र है वही तो नारायण और लक्ष्मी के समान है, वही नारायण लक्ष्मी के समान है। यही है सुदर्शन चक्र। हमको बिगाड़ने के लिए तो बड़े पहले तो फिल्मों ने बिगाड़ा, उसके बाद इसने मोबाइल ने बिगाड़ा। और मोबाइल पे भी उस समय पाबंदी लगी जब मोदी जी आए। मैंने इसको आनंद आश्रम में मुद्दा उठाया था सन 14 में। हम भी जब मोबाइल पे कुछ सर्च करते थे, वो गलत चीज़ हमको दिखाते थे नेट वाले, जो हम देखना नहीं चाहते। हम चाहते ही नहीं उसको देखना, लेकिन हम कुछ भी भाई जरूर मजबूरी थी, इस पर कुछ देखना है, कोई सर्च करना है, वो हमको दिखाते जो हम देखना नहीं चाहते। उस पर पाबंदी खैर लगी, सरकार तक बात पहुँची। दुनिया हमको बिगाड़ने के लिए, हमारे बच्चों को बिगाड़ने के लिए बैठी है। इसलिए हमको एक संकल्प लेना है कि दुनिया चाहे कितना कुछ कर ले, हम नेक हैं और हम नेक बने रहेंगे। बात खत्म हो गई। हे मालिक